तो हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोगों का अभी रिजल्ट भी आ चुका है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें अभी यूपी जो प्रदेश है यानी उत्तर प्रदेश है उसमें 10वीं और 12वीं का रिजल्ट दे चुका है यूपी बोर्ड। और आईसीएसई सीबीएसई भी अपनी इसी लाइन में है, यानी कि अगर हम बात करें तो 1 से 2 महीने के अंदर भारत में जितने भी बोर्ड हैं उन सभी का रिजल्ट आ जाएगा और आप सभी लोग भावी विद्यार्थी हो जाएंगे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी करोगे आने वाले समय में, ये वीडियो उन सभी के लिए है और ये वीडियो उनके लिए भी है जो बच्चे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं कंटिन्यू पिछले 1 से 2 साल में, कि वो किस एग्जाम की तैयारी करें ताकि उनको एक सफलता हासिल हो जाए और एक बेरोजगारी से मुक्ति भी मिल जाए। तो चलिए अगर हम बात करें तो कौन सी सरकारी नौकरी की तैयारी करें। जैसे हर बच्चे का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, कोई छोटा होता है, कोई हाइट में बड़ा होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई एवरेज होता है। सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए और सबके मन में एक ही होता है कि सैलरी ज्यादा हो, कंपटीशन कम हो। तो मैं उन्हीं नौकरी की बात करूंगा जहां कंपटीशन, देखो अगर हम ये बात करें कंपटीशन कम, तो आज के डेट में कंपटीशन कम कहीं नहीं है, लेकिन हाँ एक एवरेज कंपटीशन जहां पर मैं नौकरी ले सकूं तो उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले मेरे सामने ये भर्ती आई है उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी कांस्टेबल की भर्ती। मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि यूपी पुलिस की भर्ती अगर मैं बात करूं यूपीपी की, अभी यूपीपी की पुरानी भर्ती आप सभी लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, 60,000 प्लस कंप्लीट हुई है। अभी हाल ही में 60,000 कंप्लीट हुई है और लगभग जो इसकी कट ऑफ थी शायद वो 215 जनरल की थी 300 में से। ठीक है, कट ऑफ की बात तो मैंने ये कर दी। उत्तर प्रदेश ने फिर डायरेक्टली सीधी भर्ती देने के लिए यहां पर नोटिफिकेशन जारी एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बताया था और आज के न्यूज़पेपर में भी बोला गया है कि लखनऊ यूपी पुलिस में सिपाही के 19,000 से अधिक सीधी भर्ती पर पद आ रहे हैं। तो ये बात हो रही है बच्चे यूपीपी की, ये बात हो रही है बच्चे यूपीपी की। क्या आप ये फॉर्म भर सकते हो? देखिएगा अभी बताते हैं। इसका विज्ञापन बच्चे मई के पहले सप्ताह में जारी होने का, यानी कि मई के पहले सप्ताह में ये भर्ती आपको मिल जाएगी, यानी कि विद इन 1-2 वीक के अंदर। इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन करने के साथ ही सूत्र हो चुका है, यानी कि आवश्यक अनुमति ली जा रही है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू होगा। अब देखिए आपको यह पता चल गया कि यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है बच्चे। कब आ रही है ये यूपी पुलिस की भर्ती? मई में आ रही है 2025 में। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसकी योग्यता क्या होगी, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जैसे आज के बच्चे यहां पर आया भी है न्यूज़पेपर में कि मई के पहले सप्ताह में जारी होगा विज्ञापन, वही चीज आप लोगों को प्रक्रिया पूरी बता दी गई है। अब इसकी क्वाली एज क्या होती है, अब आप सभी लोगों को पहले इसके बारे में एज ढूंढ लेना चाहिए। जैसे देखिए क्या इसमें अदर राज्य के बच्चे मान्य होते हैं? तो याद रखिएगा बच्चे, है ना, पूरे भारत के बच्चे मान्य हैं। पूरे भारत के बच्चे क्या हैं बच्चे इसमें मान्य हैं। पूरे भारत के बच्चे इसमें क्या है, मान्य हैं। आप हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी हैं, आप यहां फॉर्म भर सकते हैं। एज जो मांगता है वो 18 से लेके बच्चे, मैक्सिमम एज जो थी बच्चे वो 25 थी, लेकिन ये कोविड की वजह से छूट दी गई थी। बट अभी इसमें 25 नहीं होगा, इसमें बच्चे अधिकतम उम्र जो मांगता है वो 23 मांगता है, यानी कि एज जो होती है वो 18 से 23 होती है। एज जो होती है वो 18 से 23 होती है। इसमें अगर हम फीमेल की बात करें, इसमें बच्चे अगर हम फीमेल की बात करें तो उनकी 18 से 25 होती है फीमेल की। ये जो उम्र है, ये जो पुराना नोटिफिकेशन था इसमें कोविड की वजह से छूट दी गई थी। अब इस बार छूट मिले या ना मिले ये तो नहीं पता। बाकी इसकी जो एज होती है ये यूआर की मैंने बता दी और ईडब्ल्यूएस की मैंने बता दी है, ये यूआर की और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है ना। अब यहां पर बच्चे आपको ना ओबीसी में अगर बच्चे आप लोग हैं या एससी में हैं या फिर एसटी में हैं तो आप लोगों को यहां पर 3 साल का, यहां पर ध्यान रखिएगा 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और यहां पर बच्चे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये रिलैक्सेशन की बात मैंने कर ली आप लोगों से, किसकी? ये मैंने बात कर ली आप लोगों से ओबीसी और एससी की, रिलैक्सेशन की बात कर ली। तो एज बच्चे ये हो गई। योग्यता अभी आप समझिएगा, इसमें योग्यता क्या मांगी जाती है तो याद रखिएगा इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, है ना, इसमें जो क्वालिफिकेशन होगी वो आप लोगों की क्या हो जाती है, केवल और केवल 12th। ठीक है, केवल और केवल 12वीं अगर आप पास हैं, अगर आप 12वीं पास हैं और अगर आपकी उम्र ये है
है ना, ये उम्र है, तो बच्चे आप उसके लिए मान्य हो जाएंगे। तो 12वीं किया हुआ है तो तैयार रहिए, अगर इस उम्र में है तो आप, और उम्र में होंगे ही भाई, अभी 12th किया है तो इसमें आप लोग होंगे ही। फिर दूसरी भर्ती मेरे सामने जो तुरंत निकल के आ रही है वो भी राजस्थान पुलिस की ही है। राजस्थान पुलिस की भर्ती लगभग ये आपको कितने पदों पर मिल रही है बच्चे? 8,148। याद रखिएगा 8,148 पोस्ट बच्चे आप लोगों की राजस्थान में वैकेंसी पुलिस की निकल चुकी है। तो अगर आप राजस्थान की तरफ मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी अदर स्टेट अलाउ है, यहां पर भी बच्चे अदर स्टेट अलाउ है। लेकिन बस यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान अपना सीईटी का एक एग्जाम कराता है 10+2 लेवल पे, उसको पास करना बच्चे इसका अनिवार्य है। यानी कि अगर आपने इस एग्जाम को पास कर रखा है तो आप राजस्थान पुलिस की वैकेंसी भर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान पुलिस की भर्ती भर सकते हैं। उम्र देख लीजिए बच्चे, उम्र इसमें 18 से 24 ओबीसी के लिए, और जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं वो भी बच्चे आपके यूआर में ही जाते हैं। याद रखिएगा अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं वो भी आपके यूआर में जाते हैं, और फीमेल के लिए 18 से 29 है। ठीक है, फीमेल की उम्र यहां पे राजस्थान में। और 12वीं और सीईटी बच्चे आपका किया, ये सीईटी एक पेपर होता है जो जिसको पास करने के बाद बच्चे फिर आप वहां पर उस राज्य की भर्तियां जो होती हैं जितनी भी, उन सभी के लिए मान्य होते हैं। समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगली वैकेंसी की बात करें तो लोको पायलट की भर्ती अभी आप लोगों की निकली हुई है। अगर आप चाहते हैं और आपने अगर केवल 10वीं अगर पढ़ी है, अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, देख लीजिएगा बच्चे यहां पर आपको 9,970 पोस्ट निकली हैं, लगभग 10,000 के आसपास। तो इसकी योग्यता क्या है बच्चे? 18 से 30 साल है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी में 3 साल की, एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है आप लोगों को आयु में। योग्यता क्या है? 10वीं के साथ आईटीआई, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर। और अगर इससे ऊपर योग्यता रखते हैं तब तो भाई ये आप लोगों का मान्य ही है। बाकी ये योग्यता बच्चे आप लोगों की क्या होती है? मिनिमम होती है। यानी कि अगर इतनी योग्यता है तो आप अपने फॉर्म को भर ही सकते हैं। इसके बाद आप लोगों की 12th लेवल पर एक और वैकेंसी निकलती है बच्चे, वो है बच्चे एसएससी जीडी। याद रखिएगा एसएससी जीडी की वैकेंसी, अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच में है, एज जो है आप लोगों की वो आप लोगों की 18 से 23 वर्ष के बीच में है, तो एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हो। ये तो पुराना है, ठीक है, ये तो ओल्ड है। अब आप कहेंगे सर नया कब आएगा? तो बच्चे देखो, नया के लिए मैं आपको बता देता हूं यहां पे, ये 17वें लाइन के बच्चे एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था तो एकदम स्पष्ट करके बताया था कि आरपीएफ का जो जीडी का पेपर है वो बच्चे 11 नवंबर 2025 को एक विज्ञप्ति, लेकिन अब ये नया आएगा, है ना, मार्च अप्रैल में 2026 में इसका पेपर होगा, और इसकी लास्ट डेट पूरा दिया हुआ था। लेकिन अभी इसका जो रिवाइज्ड कैलेंडर है वो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी मिल जाएगा। योग्यता क्या होगी देख लीजिएगा, 18 से 23 यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भर सकते हैं। ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी में 5 साल। ठीक है, ये आपकी रिलैक्सेशन है। योग्यता 12वीं, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से हो फॉर्म भर सकते हो। हाइट इसमें यूआर की जो हाइट होती है और जो ओबीसी की हाइट होती है, या हम ईडब्ल्यूएस की हाइट कहें तो बच्चे यहां पर आपकी जो हाइट होती है वो 170 सेंटीमीटर होती है। एसटी वालों को इसमें छूट मिलता है। ठीक है ना, तो ये जो वैकेंसी है बच्चे, ये लगभग मैंने देखो बच्चे 20,000 वैकेंसी ये बता दी, 19,000। ठीक है, लगभग राजस्थान की 9,000, तो 20 28 हो गई। 28 के बाद बच्चे मैंने आपको 10,000 ये बता दी, 38,000। 38,000 के बाद लगभग बच्चे 40-50 यहाँ आएगी, लगभग 90-95,000। ठीक है, तो ये भर्तियां हो गई। और बच्चे आप लोग डिफेंस में भी फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप लोग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग डिफेंस में ही भर सकते हो, जिसे अग्निवीर के नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग अग्निवीर के नाम से जानते हैं। तो अग्निवीर के नाम से बच्चे आप इसकी फॉर्म को फिल कर सकते हो। अग्निवीर हर तरह का कमांड होता है, जैसे एयरफोर्स का अलग होता है, नेवी का अलग होता है। ठीक है, नेवी का अलग होता है ना, और आपका मतलब आपका सेना, मतलब थल सेना, है ना, एयरफोर्स, नेवी। ठीक है, और आर्मी वालों का बच्चे आप लोगों का अलग होता है। तो इन सभी की वैकेंसी भी आप लोग भर सकते हो जो आपके पोर्टल पे निकलती है। इसमें रिटन हल्का होता है, फिजिकल इसका हार्ड होता है। तो डिफेंस में अगर जाने का अगर आपका मन है 12th में, इसकी भी योग्यता केवल बच्चे क्या होती है? 12वीं ही होती है बस। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी है जो ऑल ओवर पैन इंडिया के लिए मैंने बताई है। ठीक है, बाकी वैकेंसी तो और निकलती ही रहती है। बाकी बच्चे मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा
कि अगर और कोई क्लास की अपडेट, जैसे बच्चे अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अगर आपको क्लास, देखो रीजनिंग आपको पढ़ते रहने चाहिए, हर एग्जाम में रीजनिंग आती है। मैं रीजनिंग आपको पढ़ाता हूं रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल पर रात में 9 बजे, ठीक है। रीजनिंग की क्लास चलती है रात में 9 बजे, तो आप पढ़ सकते हो बच्चे, तैयारी को एकदम शानदार बना सकते हो, एकदम शानदार बना सकते हो अपनी तैयारी को। विश्वास करके देख लो, एक बार जुड़ के देख लो, आपको फ्री है ना। एक बात ये भी कह दूं, बहुत सारे बच्चों को मिल जाता है पेड, ये बच्चे फ्री है, प्रैक्टिस सेशन है, इस पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। चंदन सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सारी जो अपडेट है ये आप लोगों के लिए, भविष्य के लिए, तो 1 लाख वैकेंसी लगभग आपके सामने है जो मैंने बताई है। तो तैयारी में लग जाओ, 2025 बेरोजगारी से निपटने का एकमात्र साधन है हमारा नौकरी, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।